आज की वीडियो में हम जानेंगे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की कथा। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी जगन्नाथ मंदिर के कई सेवक इन्हें दैतापति के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे। इनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। राजा इंद्रद्युम्न के महान राजा थे। उन्होंने यहाँ पे कई विशाल यज्ञ कराए और सरोवर भी बनवाए थे। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिया और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति को स्थापित करा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल के पर्वत की गुफाओं के खोज में भेजा। उन सेवकों में से एक सेवक ब्राह्मण विद्यापति भी था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव भगवान की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत के किसी गुफा में छिपा के रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर दिया और वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो जाने पर बहुत दुखी हुए। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान भी बहुत दुखी हुए। तो भगवान नीलमाधव ने स्वयं ही गुफा में लौटने का फैसला किया, लेकिन राजा से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे। उन्होंने राजन से कहा कि आप जल्द से जल्द एक विशाल मंदिर का निर्माण कराएं। जब राजा ने मंदिर बनवा दिया और तब भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा, तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को खुद ढूंढ लिया, लेकिन सब मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को हिला नहीं पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी अकेले ही उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब जाके तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा जी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उन्हें मूर्ति बनाते कोई नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुडीचा अपने को रोक न पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह बहुत घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। राजा को लगा कि कहीं कारीगर सच में तो नहीं मर गया। राजा सभी शर्तों को भूलकर राजा ने कमरे के दरवाजों को खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा का दरवाज़ा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करा दिया। तब से आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व से 2 वर्ष पहले ही हो चुका था।
यहाँ पर स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। मंदिर परिसर के आसपास 30 छोटे बड़े मंदिर हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि का भी पूजा की जाती है। इन्हें भगवान राम का रूप मानते हैं। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड में के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने के लिए कहा था। आज भी पुरी में श्री मंदिर में विभीषण की वंदना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथपुरी धाम शंख के आकार का है और यह 5 कोस मतलब 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2 कोस क्षेत्र समुद्र में डूब चुका है। इस क्षेत्र का उदर भाग समुद्र में है। सिर वाला हिस्सा पश्चिम दिशा में इसका रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन मंदिर विराजमान है। शंख के तीसरे व्रत में मां बिमला और नाभि स्थल पे भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। जगन्नाथपुरी को पुराणों में धरती लोक का वैकुंठ कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि हिमालय पे बने बद्री धाम में प्रभु स्नान करते हैं, पश्चिम गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं तथा दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण जगन्नाथपुरी के निवास करने लगे थे और बन गए जग के नाथ जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ और यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी पूजा करते हैं। जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, साग क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र और जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।